स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में पढ़ेंगे हम सेंटेंस। तो सेंटेंस के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो सेंटेंस होता है वो किसी ऑर्डर में लिखा जाता है। तो वर्ड्स के कुछ ऑर्डर होते हैं जिसे हम सीखने हैं। तो अभी आप देख सकते हैं, ये है सेंटेंस। तो सेंटेंस की जो डेफिनेशन होती है वो होती है अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। तो कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका कि हम ग्रुप बनाएंगे और वो ग्रुप मीनिंगफुल होना चाहिए, उसे हम कहेंगे सेंटेंस। तो यहाँ पर कुछ मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, आप देख सकते हैं। She goes to school। तो यहाँ पर इस सेंटेंस का हमें मीनिंग समझ में आ रहा है, इसीलिए ये सेंटेंस कहलाएगा। यदि मैं she goes to school का ऑर्डर चेंज कर देती हूँ, पहले स्कूल लिख दूँ, उसके बाद she लिख देती हूँ, उसके बाद goes लिख देती हूँ, तो ये ऑर्डर इसका चेंज हो जाएगा और सेंटेंस का मीनिंग नहीं निकल कर आएगा। तो ये सेंटेंस मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं कहलाएगा। तो इसी तरह से आप दूसरा सेंटेंस देखिए, दे प्ले फुटबॉल। तो इस सेंटेंस से भी हमें मीनिंग समझ में आ रहा है, इसलिए इसे हम कहेंगे सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स, सेंटेंस की डेफिनेशन क्या हो गई? अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that makes complete sense। तो अब मैं आपको एक दूसरी चीज़ समझाने जा रही हूँ। तो सेंटेंस के बारे में मैंने आपको एक चीज़ बता दी है। अब ये दूसरा जो पॉइंट है वो आप देख लीजिए। अ सेंटेंस ऑलवेज begins with a capital letter। तो स्टूडेंट्स, जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले ये चीज़ ध्यान में रखेंगे कि उस सेंटेंस का कुछ मीनिंग होना चाहिए। मीनिंगफुल जो वर्ड्स होंगे उसे ही हम सेंटेंस कहेंगे। और दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा। इसीलिए आप ये पॉइंट देख लीजिए। अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। तो स्टूडेंट्स, आपको ये दो पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो अब मैं ये थर्ड पॉइंट आपको समझाने वाली हूँ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हमें वर्ब लिखना है और उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। तो इस ऑर्डर में जब भी हम वर्ड्स को अरेंज करेंगे तो इस तरह का जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहलाएगा उसे ही हम सेंटेंस कहते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा द गर्ल। तो द गर्ल जो वर्ड है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है। इज़ ईटिंग यहाँ पर वर्ब है। एन एप्पल यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की सीक्वेंस में हम जब वर्ड्स को अरेंज करते हैं तो बन जाता है सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो तो अपनी नोटबुक्स में आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड हम एक वर्कशीट यहाँ पर करने वाले हैं।
सेंटेंस से रिलेटेड हम यहाँ पर एक वर्कशीट करने वाले हैं, आप देख लीजिए। तो यहाँ पर एक मैंने वर्ड लिखा है बर्ड्स, फिर मैंने लिखा है बर्ड्स आर, और उसके बाद मैंने लिखा है बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैं कोई डॉट लगा रही हूँ, इसे हम कहेंगे फुल स्टॉप। तो जब भी सेंटेंस का हम एंड करते हैं तो उसके बाद हम लगाते हैं फुल स्टॉप, आप देख पा रहे होंगे। और इस चीज़ को आपने समझ लिया होगा कि जब मैं यहाँ पर बर्ड्स लिखती हूँ तो इस बर्ड्स का कोई मीनिंग नहीं है। बर्ड्स आर लिख रहे हैं तब भी इसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन जब मैंने बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई लिखा तो ये कंप्लीट मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसे हम सेंटेंस कहते हैं। तो यहाँ पर जो ये सेंटेंस है यह सही सेंटेंस है। और इसी तरह से नंबर 2 एग्जाम्पल आप देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है द गर्ल, तो इसका कोई मीनिंग निकल कर नहीं आ रहा। द गर्ल ईटिंग, ये भी अधूरा मीनिंग है, इनकम्प्लीट मीनिंग है। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं द गर्ल इज़ ईटिंग एन एप्पल, तो इस सेंटेंस में हमें कंप्लीट मीनिंग निकल कर आ रहा है, तो ये सेंटेंस कहलाता है। तो इसी तरह से आप थर्ड सेंटेंस देख लीजिए, राजू इज़, हम यहाँ पर क्रॉस लगा देंगे, इज़ ईटिंग एन, यहाँ पर हम क्रॉस लगा देंगे। और यदि यहाँ पर आप थर्ड वाला सेंटेंस देख रहे हैं, राजू इज़ ईटिंग एन आइसक्रीम, तो यहाँ पर इसका मीनिंग हमें समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर मैं टिक मार्क लगा देती हूँ, ये मीनिंगफुल सेंटेंस है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को सेंटेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्न पर हम सेंटेंस की वर्कशीट करेंगे और सेंटेंस के काइंड्स देखेंगे, और सेंटेंस से रिलेटेड बहुत सारी वर्कशीट्स मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताने वाली हूँ। आज के लिए इतना ही।